लड़के ने घरेलू हेयर ग्रोथ लोशन अपने मुंह पर लगाया, लेकिन लोशन थोड़ा पतला निकला तो उसने तिल का पेस्ट मिला दिया और ब्रश से पूरे सिर पर अच्छे से लगाया। 2 घंटे बाद उसने सफाई कर दी। सोचा कि प्रयोग विफल हो गया, पर अगले दिन एक दोस्त ने लड़के के सिर पर कुछ नया देखा और बड़े लेंस से जांच की। खोपड़ी की जड़ों में नई उम्मीद नजर आई और लड़का खुशी से भर उठा। कुछ ही मिनटों में बालों ने सिर को कवर कर दिया। इस वक्त सभी उत्साह में थे और गंभीरता की कमी थी। फिर उसने आईने में देखा और बाल थोड़े और बढ़ गए। लड़के को समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वो दोस्तों के साथ हेयर ग्रोथ लोशन का प्रदर्शन करता रहा। जब स्कूल गया तो उसके बाल सहपाठी लड़कियों से भी लंबे थे और कक्षा में उसने बालों को विकसित होते देखा। सहपाठियों की जिज्ञासा बढ़ी जब शिक्षिका ने उसे लंबे बालों के लिए टोका। पर समस्या ये थी कि उससे रुक नहीं सकते थे। लड़के का हुलिया बदल गया और बालों की मात्रा ने सबको हैरान कर दिया। पर पिता ने फिर भी उसे सफलता पर शुभकामनाएं दी, बिना ये जाने कि बालों का ये जंगल उसके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा था। इस साथी ने एक शानदार उपाय सोचा। लड़का ध्यान से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पीछे की बेंच के छात्र नाई का काम कर रहे थे। बालों का बढ़ने की गति प्रकाश की गति से भी अधिक हो गई थी, इसलिए उन्हें कैंची से कटाई की जरूरत थी। कुछ ही समय में एक बड़ा बैग भर गया, लेकिन लड़का अभी भी बहुत पीड़ित था। बालों की लंबाई के कारण वह सीधे लेट भी नहीं पा रहा था। उसे अपने बालों को ऊंचा बांधना पड़ता था, जिससे उसे बहुत अजीब नींद आती और वह बुरे सपने देखता। अगली सुबह उसके पिता फिर से बालों की बड़ी बड़ी लटों को संभालने में व्यस्त हो गए। इस पर लड़का बहुत उदास महसूस कर रहा था और उसने अकेले बाहर जाने का फैसला किया। घूमते हुए उसकी अजीब शक्ल सूरत ने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। उसके बाल फिर से पेड़ की शाखा में फंस गए और वह मजबूरन एक शांत स्थान की तलाश करने लगा। उसको यह नहीं पता था कि एक काले कपड़े पहने आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और वहीं से लड़के की किस्मत बदलने वाली थी। दरअसल कुछ दिनों पहले लड़के ने अपने दोस्त के साथ एक परित्यक्त झोपड़ी खोजी। उत्सुकतावश वह फर्श पर चढ़ गया। कुछ ही मिनट बाद उसने एक तेज दर्दनाक चीख निकाली और फिर वह कुछ 100 बार लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसका दोस्त तुरंत घबराकर उसे घर ले गया। उसके बाद से लड़के की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसे तेज बुखार भी हो गया। उस दिन वास्तव में क्या हुआ लड़का नहीं जानता। अगले दिन जब वह जागा तो एक अजीब बात हुई। यह भी हुआ, लड़का एक रात में एकदम से बदहाली में चला गया। इस अचानक के बदलाव को वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका और दिन भर दुखी रहकर चुपचाप आंसू बहाता रहा। यहाँ तक कि उसके पिता भी कुछ असमंजस में थे, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके अच्छे से परीक्षण के बाद कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए घर वालों ने एक विग खरीदी और जिद से उसे पहना दी। उसी समय लड़के ने अपनी खोई हुई आत्मविश्वास वापस पाई और भाई ने उसे और मजबूती देने के लिए सिर पर बहुत सा केमिकल लगाया ताकि लड़का स्कूल जा सके और साथियों के साथ फिर से फुटबॉल खेल सके। लेकिन इस बार मैदान पर उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। विरोधी ने अपने मजबूत कद का फायदा उठाकर लड़के के बाल जोर से खींच लिए। विग खींचते ही उखड़ गई और सार्वजनिक रूप से बाल उखाड़ दिए गए। लड़के ने अपना सिर कपड़ों से ढक लिया और तेजी से भागकर घर लौट गया। यह सब काले कपड़े पहने व्यक्ति ने देखा। उसी रात एक अजीब सी घटना घटी। एक अजनबी जोड़ा घर में घुस आया और भूखे होने की बात कही। फिर रसोई में संतोषजनक भोजन किया। जाने से पहले बुजुर्ग महिला ने युवक को एक उपचार दिया जो उसके गंजापन के निवारण में सहायक हो सकता था। युवक प्रफुल्लित हो उठा और तत्काल प्रयोग शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके बाल इतने जल्दी बढ़े कि उन्हें संभाल पाना कठिन हो गया। विचित्र बात यह थी कि काले वस्त्र वाले व्यक्ति को देखने के उसी दिन लड़का लापता हुआ और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। एक दिन उसके छोटे भाई और दोस्त ने स्टेशनरी की दुकान में बालों से बने ब्रश को देखा। गौर से देखने पर उन्हें लगा कि इस ब्रश का बाल लड़के के बाल जैसा ही है। वे तुरंत मालिक से ब्रश के निर्माता के बारे में पूछते हैं, लेकिन मालिक को इसके बारे में पता नहीं था। वे दोनों छिपकर मालिक की हरकतों को देखने लगे। शुक्र था जल्दी ही एक ट्रक आया जिसमें ब्रश थे। दोस्त ने खुद को ट्रक में छिपा लिया और यात्रा के दौरान निशान छोड़े। लेकिन जब वे कारखाने के पास पहुंचे तो साफ करने वाली गाड़ी निशानों को मिटा देती है। उसके छोटे भाई ने दिशा खो दी और दोस्त को भी कारखाने के अंदर भी काले कपड़े पहने लोगों ने पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया गया। वास्तव में काले कपड़े वाले लोग बच्चों को बाल श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसने दूसरों से बालों के स्रोत के बारे में पूछा और रात को एक अटारी में पहुंचकर लड़के को ढूंढा, लेकिन उसे बचाने से पहले ही काले कपड़े वाले लोगों ने उसे फिर से पकड़ लिया। दीवार पर एक घर खींचकर वह उसमें घुस गया, फिर गिरकर नीचे आ गया। लड़के ने चित्र को देखकर आश्चर्यचकित महसूस किया, क्योंकि यह वही जगह थी जिसने उसे गंजा बना दिया था। वह साहस जुटाकर फिर से उसमें घुस गया और उन अजीब दंपति को देखा। उन्होंने कहा कि वे लंबे बालों की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इस समय जब उसका भाई बाहर टहल रहा था तो उसने दोस्त द्वारा छोड़े गए निशान को देखा और कारखाने में पहुंचकर पुलिस को बुलाया। अंततः लड़के और अन्य बाल श्रमिकों को बचाया गया और उसके लंबे बालों की समस्या ठीक हो गई।